Hello बच्चों, the question says there are 10 professors and 20 students, out of whom a committee of 2 professors and 3 students is to be formed. Find the number of ways in which this can be done. Further, find in how many of these committees a particular student is included. सो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास 10 प्रोफेसर्स हैं और 20 स्टूडेंट्स हैं। एक कमेटी फॉर्म करानी है जिसमें आपके 2 प्रोफेसर होंगे और 3 स्टूडेंट होंगे। सो नंबर ऑफ वेज बताइए जिसमें ये कंडीशन को अप्लाई करते हुए आपकी कमेटी फॉर्म हो जाएगी। दूसरा पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बता रहा है कि कितने ऐसे कमेटी होंगी जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो होगा वो इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। सो सिलेक्शन के कितने वेज होते हैं, दैट इज NCR, which is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial। n आपके पास टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, r आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड। अब यहाँ पर देखिए टोटल प्रोफेसर्स कितने हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो अवेलेबल प्रोफेसर्स आपके पास 10 है और हमें कितने चाहिए, सिर्फ 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल प्रोफेसर्स is equals to 10 and total students is equals to 20। अब हमें क्या चाहिए, एक कमेटी में 2 प्रोफेसर एंड 3 स्टूडेंट चाहिए। तो यहाँ पर आएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज अ कमेटी with committee of 2 professors and 3 students to be formed। कितने ऐसे वेज होंगे, तो यहाँ पर हम देखें हमें 3 स्टूडेंट चाहिए थी और कितने प्रोफेसर चाहिए थे, 2 प्रोफेसर। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 में से आपको 2 प्रोफेसर चाहिए, तो 10C2 इंटू 20 स्टूडेंट्स में से आपको 3 स्टूडेंट चाहिए, सो दिस विल बी 10 फैक्टोरियल, 10 minus 2 is 8 factorial into 2 factorial। This will be 20 factorial upon 20 minus 3 is 17 factorial into 3 factorial। So ये हो जाएगा आपके पास 10 into 9 into 8 factorial upon 8 factorial into 2 factorial which is 2 into ये हो जाएगा आपके पास 20 into 19 into 18 into 17 factorial upon 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जो कि आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 17 से 17 कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल करके आएगा आपके पास 3 एंड ये हो जाएगा आपके पास 10। सो इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 51300 वेज। तो इतने वेज में आपकी कमेटी फॉर्म हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया 51300 वेज। अब नेक्स्ट कैसी कमेटी चाहिए, नेक्स्ट हमसे बोला गया है जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड। अब मुझे 3 स्टूडेंट चाहिए थे जिसमें से एक स्टूडेंट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि ये तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग कमिटी with this condition that a particular student will be included। अब यहाँ पर आपके पास प्रोफेसर्स अवेलेबल तो 10 है
उसमें से 2 प्रोफेसर चाहिए इनटू, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जब इंक्लूडेड है दैट मीन्स टोटल अवेलेबल आपके पास 19 स्टूडेंट्स हो गए और 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, दैट मीन्स अब हमें 2 स्टूडेंट चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 19 फैक्टोरियल, 19 माइनस 2 इज 17 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इंटू 8 फैक्टोरियल और 9 भी आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आपका 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 2। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल, देन 2 9 जा 18, ये हो जाएगा आपके पास 2 5 जा 10। So this will be equals to 5 into 9 into 9 into 19. So on multiplying, we will get value when a particular student is included. So this will be 7 6 9 5। So इतने वेज में आपकी कमिटी फॉर्म होगी जब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम इंक्लूड करेंगे। So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.